ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार एशियन न्यूज पर आप देख रहे हैं। हम चर्चा भी कर रहे हैं कि दिल्ली के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, बीजेपी अब सत्ता पर काबिज होने जा रही है और आम आदमी पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो गई है। करारा जवाब यहां पर आम आदमी पार्टी को मिला है। कहीं ना कहीं जो परिणाम सामने आ रहे हैं उस हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं। तो क्या कुछ कमी रही, क्या कुछ कारण रहे, किस तरह से बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर पाई, आम आदमी पार्टी से कहां पर चूक हो गई, कांग्रेस का क्या भविष्य है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। लखन चौधरी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखन जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। इसके अलावा एशियन न्यूज के ग्रुप एडिटर शिशिर उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे दिल्ली चुनाव के परिणाम को लेकर। शिशिर जी, आपका भी स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो शिशिर जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि जिस तरह का जो परिणाम सामने आया है, आम आदमी पार्टी अब सत्ता से बाहर है, बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस जीत को? रात्रि जी, पूरे देश में इस पर चर्चा चल रही थी और पूरे देश में एक इंतजार था कि क्या 27 साल क्या भाजपा का वनवास खत्म हो पाएगा। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए तो सरप्राइज है, उनको कल्पना से परे ये बहुत बड़ा निर्णय है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी थी, बीजेपी की जो तैयारी थी, एक पोलिंग टू पोलिंग इन्होंने जो तैयारी की थी और जिस तरीके से केजरीवाल के लगातार जो वादे हो रहे थे और वो फेल हो रहे थे और सत्ता, दिल्ली की सत्ता और केंद्र के बीच में जिस तरीके का अभाव, समन्वय का अभाव देखने को मिल रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे पब्लिक अब ऊब गई है। 13 साल केजरीवाल जी को मौका दिया था और अगर दिल्ली में जमुना साफ नहीं हो पाई, जो उन्होंने माफी मांगी थी केजरीवाल जी ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सब चीजें कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में और आम आदमी पार्टी के खिलाफ गई हैं। कांग्रेस की जो आपने अभी एक सवाल किया, कांग्रेस का क्या भविष्य होगा, आपने इस पर पूछा है, तो मुझे ऐसा लगता है रात्रि जी की कांग्रेस को इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि क्या वजह है कि वो शीला दीक्षित के बाद से लेके अब तक वो शून्य पर अटकी हुई है और उसको कहीं कोई आधार नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, खाता भी नहीं खोल पा रही है कांग्रेस। और बड़ी पार्टी रही है, एक समय पर राज किया इन्होंने, क्योंकि आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस ही रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी को यह मौका मिला है, तो इस पर मंथन करने की वाकई कांग्रेस को अब जरूरत है। लखन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लखन जी, अब आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य नजर आता है? दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये भी कि कई राज्यों में चुनाव हुए इससे पहले, अब बीजेपी कई राज्यों में सत्ता पर काबिज है। स्ट्रॉन्ग विपक्ष के तौर पर अब किसे देख रहे हैं आप? इंडिया अलायंस तो लोकसभा चुनाव के समय चला, लेकिन अब विधानसभा चुनाव जब अलग अलग राज्यों में हुए तो फेल साबित हो गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और देखिए, एक बार फिर विपक्ष मुक्त भारत की जो कल्पना जो भाजपा ने करी थी और बहुत सालों तक उसको फलीभूत भी किया था, अब फिर से एक बार जो है उस ओर देश बढ़ता दिख रहा है। और जो इंडिया अलायंस की बात बीच में चली थी और कुछ तेजी भी उसमें देखने को मिली थी, तो बड़ा ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष मुक्त जो भारत की जो और आगे हम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो देखिए, किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की स्थिति होना जो है, ठीक है कि सत्ता पक्ष के लिए अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होती। और इस दिशा में कांग्रेस जो है जिम्मेवार है, आगे बढ़ रही है। देखिए, कांग्रेस की जो फिर से सफाया होना, मतलब इस बार फिर से शून्य हो जाना पिछले बार, तो इसका साफ मतलब है कि इस बार कांग्रेस तो वैसे जीतने के पर्पज से खड़ी नहीं हुई थी, जीतने के लिए, लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस का, उसमें वो सफल रही है। और उनका मुख्य उद्देश्य था पार्टी को हराना। मुख्य उद्देश्य, एक ही मात्र एजेंडा था कांग्रेस का कि किस तरह से आप पार्टी को दिल्ली में हराया जाए, सफाया किया जाए, सत्ता से बेदखल करना, ये कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए राहुल गांधी भी उसमें कूद गए थे और बहुत बड़े बड़े नेता भी कूद गए थे। अंदरूनी जो है उनकी जो रणनीति थी वो भी उसी दिशा में काम कर रही थी। उनको पता था कि पिछले बार 4% मुश्किल से वोट शेयर था, तो वोट शेयर के हिसाब से वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि जीत सके या 2-4 एक सीट आ जाए। लेकिन मुख्य जो मकसद था उसमें वो कामयाब दिखती है। कांग्रेस इसी पर शायद खुश भी हो रही होगी और कांग्रेस के लोग जो है इसको अपनी उपलब्धि भी एक तरह से मान रहे होंगे। लेकिन ये स्थिति देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए भी मैं जो है इसको दुर्भाग्यपूर्ण देखता हूं। देखिए, कई कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश की गई, राहुल गांधी पहुंचे, कई जगहों पर पैदल चलते हुए नजर आए। इन तमाम चीजों का फायदा ना वो हरियाणा में उठा पाए ना दिल्ली में उठा पाए।
तो दिल्ली में तो खैर कांग्रेस दूर दूर तक नहीं थी पिछले चुनाव को अगर हम देखें तो। आम आदमी पार्टी भी अब इस बार जनता के द्वारा नकार दी गई है। शिशिर जी, जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हारे हैं। आतिशी भले जीत गई, लेकिन मनीष सिसोदिया और केजरीवाल नई दिल्ली से हार गए हैं। तो उनकी हार को आप किस तरह से देख रहे हैं? राशि जी, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी कि बड़ों को उनके घर में घेर दिया जाए, हाँ। तो वो अपने क्षेत्र में ही, अपने इलाके में ही केंद्रित हो जाएंगे, और शायद इस पर भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। लेकिन जो अभी चौधरी जी ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं कि कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी जी, जिनकी एक पार्टी जो हैदराबाद से आते हैं, इन दो पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए रेड कारपेट बिछा कर दिया है। आज अगर केजरीवाल जी सत्ता से हटे हैं तो उसके पीछे कांग्रेस का और असदुद्दीन ओवैसी जी का जो सांसद हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक और दूसरे अन्य जो वोट बैंक थे वो छिटके हैं, और वो कांग्रेस की तरफ अगर गए, जो प्रतिशत आ रहा है, जो वोट बटे हैं, मुस्लिम वोट भी जो बटे हैं, उसका आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। और जीत हार का अंतर आप देखिए, केजरीवाल जी 3000 वोटों से हारे हैं, या दूसरे अन्य, तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है सर कि 50,000। जी बिल्कुल, शिशिर जी बने रहेगा हमारे साथ। लखन जी लगातार जुड़े हुए हैं। लखन जी, अगर हम बात करें मुद्दों की, तो कई मुद्दे थे जो इस बार दिल्ली चुनाव में हावी रहे हैं। नैरेटिव सेट किया गया आम आदमी पार्टी के लिए, तो उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या मुद्दों को आम आदमी पार्टी भुना नहीं पाई, या बीजेपी ने उसे बहुत स्ट्रांगली पेश किया? दोनों चीजें हैं। देखिए, आप पार्टी ने तो भुना भी नहीं पाई, आप पार्टी जो है, और आप पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही थी। और एक और चीज मैं उस समय कहना चाह रहा था, देखिए हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की अप्रत्याशित जो हार हुई थी, उसी तरह की अप्रत्याशित हार छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो इसमें आप पार्टी की बड़ी भूमिका थी कांग्रेस को हराने में। तो कांग्रेस को जो है आप पार्टी लगातार हरा रही थी। दिल्ली में भी आप देखिए, शीला दीक्षित की जो 15 साल की सरकार के विरुद्ध में जिस तरह से आंदोलन चलाया गया, और उस आंदोलन में आप पार्टी ने लीड लेकर, तो तमाम जो चीजें थी वो कांग्रेस का एक जितना नुकसान भाजपा से होता उससे ज्यादा नुकसान आप पार्टी कर रही थी। तो ये तो तय था कि गुजरात में भी देखिए इन लोगों ने जो है कांग्रेस को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये तो हश्र होना ही था आप पार्टी का। और सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग में अभी एक जो है चर्चा भी हो रही है कि आप पार्टी के साथ जो हुआ है वो ठीक हुआ, टीट फॉर टेट, जिसको हम कहते हैं कि आप जो है कांग्रेस को हरा कर जो है भाजपा के हाथ में सत्ता लगातार दे रहे थे। कई राज्यों में आप इस तरह के काम कर रहे थे। तो आज जो हुआ है वो आपके साथ सहानुभूति देखिए केजरीवाल के साथ अब किसी का नहीं रहा, और मुझे लगता है कि भगदड़ अब मचेगा, आप पार्टी बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। और पंजाब भी बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं कि वहां से भी जो है भगवत मान की सत्ता चली जाए, क्योंकि जिस तरह से जो है ये लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ चीजों में आप काम कर रहे हैं, अच्छा है, कुछ चीजों में तो हर सरकार काम करती है, लेकिन भ्रष्टाचार का जिस तरह से परसेप्शन गढ़ा गया। और एक चीज याद करिए कि दिल्ली में ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार, शराब घोटाले को सबसे पहले जो है डिस्क्लोज करने का, जनता के बीच में लाने का काम आप पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया था। फिर बाद में उसको भाजपा ने जो है एक तरह से झटक लिया, एक तरह से कहते उसको हाथों हाथ लिया, और उसमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि जो है केजरीवाल तक को जेल जाना पड़ा, और आखिर सत्ता से भी बेदखल हो गए। तो बहुत सारे मुद्दे तो थे जो है जो आप पार्टी की अपनी करतूतों की वजह से हार हुई। लेकिन एक बड़ा फैक्टर भाजपा के फेवर में जो रहा वो एक तो जो आयकर में कटौती, जो छूट की जो घोषणा बजट में हुई, 12 लाख और 12,75,000 जो आयकर मुक्त की जो घोषणा हुई, फिर जो 8वां वेतन आयोग की जो घोषणा हुई, तो ये जो मुद्दे थे वो मिडिल क्लास को लगा एकाएक कि अब जो है केजरीवाल का। शिशिर जी, आप इस चीज को देखिए कि जब सुषमा स्वराज की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, और उसके बाद आम आदमी पार्टी, तो उस वक्त कुछ कमी रही होगी शायद, इसलिए कांग्रेस को मौका दिया गया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो बहुत सारी कमियां थी जिसे आम आदमी पार्टी ने उस समय रहते बेहतरीन तरीके से भुनाया था, और यही कारण रहा कि जनता ने उन्हें चुना और उन्होंने सत्ता में राज भी किया। क्योंकि उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल था, क्लिनिक इन्होंने बनाए, स्कूलों का भी बुरा हाल था, शिक्षा को इन्होंने अपग्रेड किया। लेकिन उसके बावजूद अभी की अगर हम स्थिति को देखें तो पिछले कुछ सालों में कहीं ना कहीं नैरेटिव जो है वो जनता के सामने बदला है आम आदमी पार्टी को लेकर। बिल्कुल राश्री जी, नैरेटिव चेंज हुआ है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, जो
आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, हाँ। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार की लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए और बड़ा बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उस बड़े आंदोलन का 2 हिस्सों में सौदेबाजी हुई थी। मैं उसको सौदेबाजी इसलिए कहता हूं कि दिल्ली सरकार आम आदमी के हिस्से में आई थी और केंद्र सरकार मनमोहन सिंह को हटा के भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई थी। हाँ। और ये लड़ाई वही थी, मंच वही था। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में एक ने दिल्ली में सरकार बना ली थी और एक ने देश में सरकार बना ली थी। और मोदी जी उस मामले में अपवाद रहे कि वो तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, चूंकि उनकी योजनाएं होंगी, उनका जो कुछ। लेकिन जैसा चौधरी जी ने कहा कि ये जो विपक्ष मुक्त जो भारत की परिकल्पना की बात की जा रही है, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद से सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस ने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, उसकी वजह से जनता ने उसको घर पर बैठा दिया। लेकिन वही दोहराया गया कि वो गलतियां अरविंद केजरीवाल ने भी 13 साल में की, और अरविंद केजरीवाल जी की उस गलती को जनता ने उनको खुद को हरा के, नहीं तो ऐसा माना जाता था कि अरविंद केजरीवाल अपराजय हैं, वो नहीं हारेंगे। लेकिन गरीबों का मसीहा जो कल तक कहता था मैं चप्पल पे चलूंगा, कल तक कहता था मैं 800 से चलूंगा, वो आदमी शीश महल में रहे, वो लग्जरी कारों में घूमे, वो आदमी सब जो कहा था उसके उलट चले वो। तो जनता ने उसको ठुकराया। बिल्कुल, और आप ठीक भी कह रहे थे, अभी आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कहीं ना कहीं कांग्रेस और AIMIM की भूमिका अहम रही है। भले ही कांग्रेस कोई सीट नहीं ले पाई, लेकिन वोट प्रतिशत 2% इनका बढ़ गया, अगर हम वोटों की कंपैरिजन करें तो। और वो बिल्कुल वो परिणाम दर्शा भी रहा और वो साफ तौर पर समझ में भी आ रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन लखन जी, कांग्रेस अब क्या करे? कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं अब खतरे में भी नजर आ रहा है। पद यात्रा कर रहे हैं ये लोग, इतने राज्यों में इनकी सत्ता चली गई। हर एक राज्य में अगर आप देखें तो कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई नजर आती है। मध्य प्रदेश में आप जाएंगे, दिग्विजय सिंह कमलनाथ है। छत्तीसगढ़ में जाएंगे, TS सिंहदेव है, भूपेश बघेल है। राजस्थान में जाएंगे, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है। हरियाणा में आप जाइए, वहां पर भी भूपेंद्र हुड्डा गुट अलग हो जाता है, कुमारी सैलजा का ग्रुप अलग हो जाता है। तो इनको पहले एकजुट होना चाहिए शायद। बिल्कुल भाई, छत्तीसगढ़ में भी जो कांग्रेस बुरी तरह हारी थी, अप्रत्याशित हार हुई है, वो गुटबाजी की वजह से हुई है। भाई साफ साफ भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच में गुटबाजी नहीं होती, छत्तीसगढ़ जीता हुआ था। तो ये लोग देखिए, लीडरशिप की जो कमी है, या लीडरशिप में भाई राहुल गांधी जो बोलते हैं वो उनको कोई मान नहीं रहा है। राहुल गांधी जो करना चाहते हैं उसको करने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो आपसी कला है, अंदरूनी जो कला है, गुटबाजी है, कांग्रेस को वही ले डूब रही है। आपका संगठन खत्म हो गया कांग्रेस का। दिल्ली का क्या, उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश भर में संगठन खत्म हो गया। संगठन बना भी नहीं पा रहे कई जगहों पर। छत्तीसगढ़ में भी संगठन को आपने खड़ा करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। हारने के बाद लगातार लोकसभा चुनाव में 1 सीट आपकी और चली गई, और अभी आप नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में देखिएगा कि कांग्रेस का और जो है किस तरह से बुरा हाल होगा। तो आप संगठन को बिल्कुल भी दरकिनार करके, हाशिए पर रख कर, चाहे कि लोकतंत्र में चुनाव जीत जाए, तो ये जो है अब इस समय में कम से कम नामुमकिन है, असंभव है। भाजपा देखिए, भाजपा की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या है? 24 घंटा ये लोग मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। संगठन उनका किस तरह से काम करता है, प्लानिंग बहुत पहले से कर ली जाती है। 150 से अधिक अनुसांगिक संगठनें किस तरह से काम करती हैं, डोर टू डोर, घर घर जाकर एक एक व्यक्तियों से मिलना, काम करना, रात दिन 24 घंटा 365 दिन काम करना। तो देखिए, ये जो चीजें जब तक आप नहीं करेंगे, लगातार हार हो रही है, उसके बाद भी कहीं से आपका संगठन दिखता नहीं है, संगठन में कहीं कोई कवायद शुरू नहीं होती। पुराने कुछ जो है लोग, कमलनाथ और जो है गहलोत और जो है दिग्विजय सिंह जैसे लोग, जिनकी वजह से पार्टी डूब रही है, उसका नारे नहीं करते। तो इस तरह की चीजें रहेंगी और आप देखिए सुधार कुछ करते नहीं। दूसरी तरफ भाजपा देखिए, एक एक वोट के लिए भाजपा मेहनत करती है, एक एक वोट के लिए पूरी ताकत लगाती है, कोई भी ऐसा उपाय नहीं छोड़ती। और वो परिणाम में तब्दील भी हो चुका है। आज जो रिजल्ट सामने आया वो परिणाम में दिख भी रहा है। खेल है, सब मेहनत आप करेंगे, आपको जनता चाहेगी, मेहनत नहीं करेंगे आपको जनता नकार देगी। बिल्कुल। लखन जी बने रहेगा बात। शिशिर जी, अगर हम पुराने पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो 8 सीट थी बीजेपी के पास, लेकिन अगर हम अभी के परिणाम पर देखें तो कहीं ना वो कई गुना ज्यादा हो गई है। दूसरी तरफ 48 बिल्कुल
तो वो कई गुना ज्यादा हो गई है, 8 से वो कहाँ 48 पहुंच रहे हैं लगभग लगभग। अब एक चीज और है, आपको क्या लगता है केजरीवाल वर्सेस मोदी की लड़ाई आम आदमी लड़ना चाह रही थी, क्या इसका ही नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है? बिल्कुल राष्ट्रीय जी, चूंकि केजरीवाल जी को राष्ट्रीय स्तर का नेता घोषित कर दिया गया था। हाँ। और वो राष्ट्रीय स्तर की जो छवि बनाने की बात की थी, वो शराब घोटाला हो या उनकी जो कथनी करनी में अंतर है, हाँ। उससे सामने आ रहा था। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने इनको खड़ा करके आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की थी। आम आदमी पार्टी के नेता का दिल्ली पे कहीं इंटरेस्ट नहीं था, उनका हाँ। अपने आप को राष्ट्रीय नेतृत्व में स्थापित होने का उनका इंटरेस्ट रहता था। और यही वजह है शायद कि केजरीवाल ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब वो जो जिस तरीके से इंडी गठबंधन बना था और उसके नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है उसके लायक भी अब वो कहीं से नहीं बच पाए हैं। और पंजाब में भारी घमासान मचेगा। पंजाब में मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकाल सरकार पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब इनका पूरा फोकस पंजाब पे होगा, केजरीवाल जी का और हारे हुए नेताओं का, और वहां पर कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं होगा। भाई चुना हुआ विधायक है, वहां के मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरीके से अभी दिल्ली से एक नया समीकरण राष्ट्रीय जी डेवलप हो सकता है, जो हम लोगों को चर्चाएं सुनाई पड़ रही हैं, उसमें माना जा रहा है कि मनिंदरजीत सिंह सिरसा को, जो सिख है, सरदार है, उनको कहीं मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है कि अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री उनको बना दिया तो पंजाब में जिस तरीके से सिख लोग भाजपा के विरोध में माने जाते थे, वो शायद पंजाब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाने के लिए ये सिरसा का निर्णय संभवतः हो सकता है, और उसका फर्क आम आदमी पार्टी के टूटने पर पड़ेगा। बिल्कुल, और वो देखने वाली भी बात होगी, क्योंकि आप अगर देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां पे मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, और जब कैबिनेट का गठन हुआ, जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ, काफी सरप्राइजिंग रहे हैं वो। तो लगता है दिल्ली में भी शायद बीजेपी कुछ ऐसा ही करेगी। खैर 2-4 नाम सामने आ रहे हैं, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन चलिए मिल्कीपुर सीट की भी अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो शिशिर जी वो भी अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा एक समय तक सत्ता में रही है, एक सीट बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, अंतर काफी ज्यादा है बीजेपी का जीत का यहाँ पर। जी बिल्कुल राष्ट्रीय जी, मिल्कीपुर चूंकि ये सपा की बपौती मानी जाती थी कि सपा ही इस सीट को जीत सकती है। लेकिन अयोध्या में जीत के बाद वहां के सांसद महोदय ने जिस तरह से पूरे देश में ऐसा लगा कि ये देश में एक रोल मॉडल बन गए हैं, और उनका अयोध्या के अलावा वो अपने आप को ये मान के चल रहे थे कि अब सपा की लहर चल रही है। और यही वजह है कि अंदरूनी पब्लिक ये सारी चीजें देखती है। पब्लिक चुप रहती है, लेकिन पब्लिक को अंदर अंदर हर चीज का अंदाजा रहता है, और पब्लिक ने हरा कर ये बता दिया है कि बहुत ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से भगवान राम का उपहास उड़ाया, उन्होंने जिस तरीके से वहां के बारे में, अयोध्या के बारे में बातचीत की, जो एक चरित्र था जिस पर बीजेपी ने हमेशा से ये किया है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है कि एक सह और मात में आपने देखा होगा राष्ट्रीय जी, चेस में घोड़ा हाथी के जब आगे बढ़ते हैं तो सह और मात का खेल होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ देकर बहुत कुछ छीन लिया है उनसे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, और वो मिल्कीपुर सीट कहीं ना कहीं एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा आने वाले यूपी के चुनाव में। लखन जी हमारे साथ जुड़े हुए। लखन जी, एकदम छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी एक सवाल पर। मुस्लिम बाहुल्य जो रहे हैं क्षेत्र या इलाके रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है दिल्ली चुनाव में। निश्चित तौर पर देखिए, अब सबको लगने लगा है कि देश में जो है विपक्ष खत्म हो चुका है, और यदि विकास चाहिए या किसी भी तरह देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ के चलना है, तो अब जो है भाजपा के अलावा अब देश में विकल्प नहीं रहा। भले ही इसको हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण माने लोकतंत्र के लिए, जो भी हो, तो मुस्लिमों में भी अब ये लगने लगा है, इसलिए अब वो कांग्रेस से भी जो है कन्नी काट रहे हैं, और आप पार्टी से भी कन्नी काट रहे हैं कि आखिर जिसके माध्यम से देश को आगे ले जाना है, अब उन्हीं के साथ रहना है। यही संकेत दिखता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली के दिल में मोदी, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी यहां पर सरकार बनाने जा रही है, और एक महत्वपूर्ण और बम्पर जीत इसे कहा जा सकता है, यानी कि आंकड़े ही उलट गए, बड़ा उलटफेर इसे कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, इसके अलावा अब बीजेपी का मोरल और हाई हो गया है। तो पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।